नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। इसमें बताया गया है कि कैसे छोटे छोटे मतलब लगभग अनदेखे से लगने वाले बदलाव भी हमारी जिंदगी में बड़े नतीजे ला सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और किताब का एक सेंट्रल आइडिया है जो मुझे बहुत पसंद आया। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं? मतलब ये कि सिर्फ बड़े लक्ष्य सोच लेना काफी नहीं है। अगर उन लक्ष्यों तक पहुंचने के जो हमारे तरीके हैं, हमारी रोज की आदतें, जो प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें लेखक सिस्टम कहते हैं, वो अगर कमजोर है ना, हाँ। तो हम चाहे कितना भी ऊंचा सोचें, हम वहीं तक पहुंचेंगे जहां तक हमारा सिस्टम हमें ले जा सकता है। इसलिए फोकस अच्छे सिस्टम बनाने पर होना चाहिए। लक्ष्य तो फिर अपने आप हासिल होने लगते हैं। ये सिस्टम वाली बात, हाँ, ये ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाले उदाहरण से शायद ज्यादा समझ आएगी। कमाल का उदाहरण है वो। हाँ, बताइए ना उसके बारे में। एक वक्त था जब वो टीम बिल्कुल औसत थी। फिर डेव ब्रेल्सफोर्ड आए कोच, और उन्होंने एक फंडा अपनाया, हर चीज में सिर्फ 1% सुधार। सिर्फ 1%? हाँ, और हर छोटी चीज में, जैसे साइकिल की सीट की डिजाइन, टायर का ग्रिप कैसा हो, खिलाड़ियों के सोने के तकिए तक, यहाँ तक कि टीम के ट्रक का रंग बदल दिया ताकि धूल जल्दी दिखे और पता चले सफाई करनी है। मतलब सोचिए कितनी बारीकी। अरे वाह! और फिर नतीजा क्या हुआ इस 1% का? नतीजा जबरदस्त। कुछ ही सालों में वही टीम दुनिया की टॉप टीमों में गिनी जाने लगी। कई ओलंपिक गोल्ड, टूर de फ्रांस जीते। ये दिखाता है कि छोटे लगातार सुधार, उनमें कितनी ताकत छुपी होती है। बिल्कुल, ये जो 1% रोज का सुधार है ना, ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जैसा है। शुरू में पता नहीं चलता, पर समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आदतें बनती कैसे हैं? मतलब अच्छी हों या बुरी, इसके पीछे का विज्ञान क्या है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, लेखक ने एक बड़ा सीधा सा 4 स्टेप का मॉडल दिया है। पहला है संकेत, मतलब कोई इशारा, कोई क्यू, जैसे फोन की नोटिफिकेशन टोन। ओके, संकेत। दूसरा है लालसा या क्रेविंग, उस संकेत से जुड़ी इच्छा, जैसे नोटिफिकेशन देखकर ये जानना कि किसका मैसेज है। हाँ, वो तलब जो उठती है। बिल्कुल। तीसरा है प्रतिक्रिया, यानी रिस्पॉन्स, वो काम जो हम करते हैं, जैसे फोन उठाकर देखना। ठीक है। और चौथा और आखिरी स्टेप है इनाम, रिवॉर्ड, वो संतुष्टि जो हमें मिलती है, जिससे हमारा दिमाग सीखता है कि अरे वाह, ये करने से अच्छा लगा, चलो इसे दोबारा करते हैं। अच्छा, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। इनाम। तो अगर अच्छी आदत बनानी है तो इन चारों को अपने पक्ष में करना होगा। संकेत को एकदम स्पष्ट बनाओ, सामने रखो। लालसा को आकर्षक बनाओ, उसे चाहने लायक बनाओ। प्रतिक्रिया को जितना हो सके आसान कर दो, और इनाम को संतोषजनक बनाओ ताकि दिमाग को मजा आए। समझ गई। मतलब इन चारों कड़ियों को मजबूत करना है। हाँ। इसी से जुड़ा एक तरीका आपने बताया था, शायद हैबिट स्टैकिंग। वो क्या है? हाँ, हैबिट स्टैकिंग। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी कोई नई आदत जिसे आप बनाना चाहते हैं, उसे अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ दें। अच्छा, जैसे? जैसे किताब में उदाहरण है, सुबह की कॉफी पीने के ठीक बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, या रोज रात ब्रश करने के बाद मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। ओके, तो पुरानी आदत नई आदत के लिए एक ट्रिगर या संकेत बन जाती है। बिल्कुल सही। आपको अलग से याद नहीं रखना पड़ता, वो पुरानी आदत ही याद दिला देती है। ये तो बढ़िया है। और सिर्फ आदतें जोड़ने की ही बात नहीं है, शायद माहौल को बदलने पर भी जोर दिया गया है। एनवायरनमेंट डिजाइन। हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी बात है। क्लियर कहते हैं कि हमारा माहौल, हमारा आसपास का वातावरण अक्सर हमारी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। माहौल इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर, ये कैसे? ऐसे कि अगर अच्छी आदत को आसान बनाना है और बुरी को मुश्किल, तो अपने माहौल को उसके हिसाब से बदलो। मान लीजिए आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर अपनी नजर के सामने रखिए। हाँ, दिखेगी तो पिएंगे। हाँ, या अगर रोज कसरत करनी है तो अपने जूते दरवाजे के पास रख दीजिए, सुबह उठते ही नजर पड़ेंगे। इससे क्या होता है कि हमें अपनी इच्छा शक्ति पर कम निर्भर रहना पड़ता है। माहौल ही हमें सही दिशा में धकेलता है। ये बात तो सही है। फल अगर फ्रिज में सामने रखे हों तो शायद हम चिप्स का पैकेट ना उठाएं। एग्जैक्टली, वही बात है। ठीक है, तो अच्छी आदतें बनाने के लिए संकेत स्पष्ट, लालसा आकर्षक, प्रतिक्रिया आसान, इनाम संतोषजनक, हैबिट स्टैकिंग और माहौल बदलना, ये सब समझ आया। लेकिन उन पुरानी जिद्दी बुरी आदतों का क्या करें?
उन्हें कैसे तोड़ें? उसके लिए हमें इसी 4 स्टेप वाले मॉडल को उल्टाना होगा, इन्वर्ट करना होगा। उल्टाना होगा? मतलब बुरी आदत के संकेत को गायब कर दो या उसे देखना मुश्किल बना दो। जैसे अगर टीवी बहुत देखते हैं तो रिमोट कहीं छुपा दो। अच्छा। फिर लालसा को अनाकर्षक बनाओ। सोचो उस आदत के बुरे नतीजों के बारे में। प्रतिक्रिया को मुश्किल कर दो। जैसे अगर फोन पर ज्यादा टाइम जाता है तो सोशल मीडिया ऐप्स डिलीट कर दो या लॉग आउट कर दो बार बार। हाँ, ताकि हर बार लॉग इन करना पड़े। बिल्कुल। और आखिर में इनाम को असंतोषजनक बनाओ। खुद को याद दिलाओ कि उस पल के मजे की असल कीमत क्या चुकानी पड़ रही है। हर कदम पर रुकावट डालने से वो बुरी आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। ये भी लॉजिकल लगता है। एक और चीज थी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। ये क्या है? हाँ, ये शायद सबसे गहरी और सबसे असरदार बात है इस किताब की। ज्यादातर लोग आदतें बदलते वक्त लक्ष्य पर फोकस करते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है या मुझे एक किताब लिखनी है। ये है आउटकम बेस्ड अप्रोच। ठीक है। आइडेंटिटी बेस्ड अप्रोच कहता है कि आप लक्ष्य पर नहीं, अपनी पहचान पर फोकस करो। सवाल ये नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हो, सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हो। कौन बनना चाहते हैं मतलब मुझे वजन कम करना है सोचने की बजाय सोचो मैं एक सेहतमंद इंसान हूं। मुझे रोज दौड़ना है की जगह सोचो मैं एक रनर हूं। अच्छा, तो आप अपनी पहचान ही बदल रहे हैं। हाँ, और जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आपकी आदतें उस पहचान को साबित करने का तरीका बन जाती हैं। अगर आप खुद को एक पढ़ने वाला इंसान मानते हैं तो रोज पढ़ना बोझ नहीं लगता। वो तो आपके पहचान का हिस्सा है। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे ही हैं। वाह, ये तो वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। तब आदतें बाहरी मोटिवेशन से नहीं, अंदरूनी यकीन से चलती हैं। बिल्कुल, ये बदलाव को ज्यादा टिकाऊ बनाता है क्योंकि आपकी क्रियाएं आपकी आत्म छवि, सेल्फ इमेज से जुड़ जाती हैं। तो कुल मिलाकर आज की इस पूरी बातचीत का सार यही है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने हैं तो हमें किसी बड़ी क्रांतिकारी घटना का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोजाना छोटे छोटे लगातार कदम उठाने की जरूरत है। हर दिन बस 1% बेहतर होने की कोशिश करनी है। यही छोटी जीतें मिलकर आखिर में बड़ी कामयाबी बनती है। एकदम सही कहा आपने। और शायद इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। वो ये कि अपने किसी एक मौजूदा सिस्टम के बारे में सोचें। लक्ष्य नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने की कोई रोज की प्रक्रिया या आदत। और फिर सोचें कि आज आप उसमें ऐसा कौन सा एक छोटा सा, सिर्फ 1% का बदलाव ला सकते हैं जो आज हमने डिस्कस किए सिद्धांतों पर आधारित हो। शायद शुरुआत वहीं से हो सकती है। बस एक छोटा